अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जीवन को धन्यता देने वाले, कृतकृत्य करने वाले और जीवन में अंतिम ध्येय की ओर सतत प्रेरित करने वाले श्री सद्गुरु का इस अवसर पर विशेष स्मृति के साथ अभिनंदन करते हैं, क्योंकि हमारे घर में सब कुछ है लेकिन अंधेरा है और हमें कोई छोटी सी चीज़ चाहिए। क्या सब कुछ तो है लेकिन अंधेरा है, और उजाला आते ही फिर हमें छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सभी चीज़ें दिखने लगती है। अब हमें अंधेरे में टटोलना नहीं पड़ता, अब टॉर्च हाथ में आ गया है। हम प्रकाश के सहारे से सत्य को जान सकते हैं, क्योंकि जानने के लिए विवेक चाहिए। विवेक का अर्थ होता है वो बुद्धि जो न्याय कर सकती है, निरपेक्ष, तटस्थ और पंथाभिमान, और जो जिसे कहते हैं द्वैत भूमिका से ऊपर उठी हुई गुणातीत बुद्धि। और गुणातीत बुद्धि जो मार्गदर्शन करती है वो हमें फिर परम आनंद और परम पद की ओर प्रेरित करती है। इस शंका समाधान सत्र में प्रश्न का उत्तर देने से अधिक इस बात का आनंद हो रहा है कि इस निमित्त से इस विषय पर हम कुछ विशेष विचार कर सकेंगे, और इस प्रकार का ये विशेष एपिसोड विशेष शंका समाधान कहा जाएगा। किसी एक विचारधारा के मानने वाले, अभ्यासु और अत्यंत तर्कशील ऐसे व्यक्तिमत्व ने ये प्रश्न पूछा है। मूल पत्र मराठी में है, जिसका हम अनुवाद करके आप तक पहुंचाएंगे, और उन्होंने उठाए हुए जो पॉइंट्स है, जो मुद्दे हैं, उसका यथोचित विचार करने का प्रयास आप सबके समन्वय से करने की यानी प्रयत्न करते हैं। आइए, और इस प्रयत्न में सबसे बड़ा लाभ ये है कि उन विषयों पर अध्यात्म विज्ञान क्या कहता है, किस दृष्टि से उस बात की ओर देखता है, उसका निर्णय कैसे करता है, और वो विज्ञान निष्ठ विचारधारा है ऐसा अगर अध्यात्म विज्ञान कहता है तो वो वैज्ञानिकता के अनुसार उसको जांचने का कोई तरीका भी देता है। क्योंकि किताबों में तो सब लिखा हुआ है, और पूर्वापार से एक एक पंथ की अगर हम विचारधाराओं की ओर देखें तो ऐसा लगता है कि एक एक पंथ, एक एक संप्रदाय एक एक स्टेप से आगे बढ़ रहे हैं, समझ की दृष्टि से पूर्ण की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सभी आंगिक घटकों का विचार करते हैं, संपूर्ण का विचार नहीं करते। तो आइए, शंका समाधान के सत्र में आप सभी निमंत्रित है, और विशेष ध्यानपूर्वक इनकी शंकाओं को हम समझेंगे। पहली शंका है, देव नहीं, आत्मा नहीं है। देव नहीं, आत्मा नहीं, स्वर्ग नहीं, पुनर्जन्म नहीं। तो ये उनका एक कहना है। दूसरा उनका कहना है कि वास्तविक सत्य का ही स्वीकार करेंगे, हम वास्तविक सत्य का ही स्वीकार करेंगे, काल्पनिक मानिंदियाँ या गृहीतके इनको हम नहीं मानेंगे, हम वास्तविकता का सत्य स्वीकार करेंगे। फिर तीसरी का बात है इनके पत्र में कि दो या तीन साधन ही सत्य जानने के लिए काफ़ी है। यानी 2 या 3 ज्ञानेंद्रिय भी अगर हमारे पास है और बाकी के नहीं हैं तो भी सत्य जाना जा सकता है। फिर वो कहते हैं कि प्रत्यक्ष ईश्वर नहीं, जीवन ज्ञानेंद्रिया ही सत्य, यानी ईश्वर नहीं है, ज्ञानेंद्रियाँ जो है वही सत्य है। और वो ज्ञानेंद्रियों को प्रकाशित करने वाले 4 महाभूत ही
पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, यही सत्य है। फिर वो कहते हैं कि आयुष्य और प्रारब्ध का संबंध ही क्या है, आयुष्य और प्रारब्ध का संबंध ही क्या है, ये उनका कहना है। फिर वे कहते हैं कि जीव का अर्थ है, जीव माने ऊर्जा अग्नि, जीव माने ऊर्जा अग्नि। फिर और मृत्यु की व्याख्या करते हैं कि पंच महाभूत जब अलग अलग हो जाते हैं उसे हम मृत्यु कहते हैं। पंच महाभूत अलग अलग हो जाते हैं, यानी शब्द स्पर्श रूप रस ये अलग अलग हो जाते हैं, तो उसी को हम मृत्यु कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि आत्मा ईश्वर आदि में टाइम पास न करते हुए आदर्श जीवन जिएं, जिंदा रहते स्वर्ग नरक भोगें, अंधेरे से उजाले में जाने का नाम धर्म है, सबका मंगल हो। ये शुभकामना भी साथ में लगी है। आइए क्रमशः देखें कि अध्यात्म विज्ञान इन प्रश्नों का विचार कैसे करता है। देव नहीं, आत्मा नहीं, देव नहीं है, इस विश्व में कोई देव नहीं है, ये स्वयंभू है। आपके इनकार करने से और आपके न मानने से इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। ऐसे कितने ही बबूले इस विश्व में आते हैं, रहते हैं, फूट जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनका जन्म हुआ था, उन्होंने जीवन जिया और वो मृत्यु को प्राप्त हुए, पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो इतना विराट है कि उसे देव कहना भी गलत है। क्या देव कहें? देव कहने के लिए भी मैं और तू भूमिका लेनी पड़ती है। देव वो देव है। यहाँ तो स्वयं देवत्व का परिचय अध्यात्म विज्ञान कराता है कि तुम देव के ही अंश हो, तुम देव ही हो, केवल अंश हो। अंश का सामर्थ्य छोटा होता है, जीव का सामर्थ्य छोटा है। और विश्व शिव का स्वरूप कैसा है? विराट है, अथाह है, अनंत है। इसीलिए ये परिचय अध्यात्म विज्ञान कराता है कि मैं और तू ये बात ही झूठ है। शक्कर का एक दाना शक्कर ही है, केवल दाना बन जाने से वो अपने आप को उस शक्कर से अलग मान रहा है। उसे ये जानकारी दे दो, ये दिखा दो प्रत्यक्ष कि तू वो शक्कर का दाना शक्कर से अलग है कैसे और कहाँ, हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब कुछ समाहित है इसी विश्वरूप परमात्मा में। न इससे बाहर कुछ हो सकता है, न इसके अलग कुछ हो सकता है। तो स्वयंभू विश्वरूप परमात्मा है। अब वो कहते हैं कि आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं है, ऐसा उनका कहना है। तो आत्मा का वो आत्मा के जब नहीं है कहते हैं, तो ये इससे निर्देशित होता है कि उन्हें आत्मा क्या है ये पता नहीं है। क्योंकि पता नहीं है तभी तो वो कहते हैं ना कि आत्मा नहीं है। और आत्मा है क्या? और क्या वो ज्ञानेंद्रियों से आत्मा दिख सकता है? जबकि ये मानते हैं कि चार ही ज्ञानेंद्रियां सत्य है, उनको संचालन करने वाले पृथ्वी जल अग्नि और वायु, यही चार भूत सत्य है। तो क्या इसका अर्थ यह है कि पंच ज्ञानेंद्रियों से हम सत्य को जान पाएंगे? हो सकता है ऐसा? आत्मा ज्ञानेंद्रियों से दिख जाएगा, ज्ञानेंद्रियों से आत्मा दिख सकता है, तो ज्ञानेंद्रियों से आत्मा नहीं दिख सकता है। क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म है। तो हमारे पास में भी सूक्ष्म को देखने के लिए सूक्ष्म साधन है ना, मन है। ये त्रिगुणात्मक भावनाओं को जांच करता है, इन्हें समाहित करके रखा है। मन त्रिगुणात्मक है, 3 प्रकार से कार्य करता है। और उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म देख, जैसे हम कोई सूक्ष्म चीज़ देखना चाहते हैं तो माइक्रोस्कोप सूक्ष्म दर्शक यंत्र के द्वारा उस कण का विश्लेषण करते हैं, उसको देखते हैं। पैथोलॉजी में अनेक प्रकार से हम इसका अनुभव ले सकते हैं। सूक्ष्म को देखने के लिए सूक्ष्म साधन की आवश्यकता होती है। तो क्या हमारे पास सूक्ष्म साधन नहीं है? बुद्धि है ना हमारे पास, हम बुद्धि से उस सूक्ष्म को देख सकेंगे ना।
क्योंकि जो ज्ञानेंद्रियों का साधन धारण करके ये जीव आता है, उन्हीं साधनों से परमात्मा को देखा जाना जा सकता है। यही अध्यात्म विज्ञान यानी जिसे कहते हैं कि सत्य यानी प्रायोगिक पद्धति से सिद्ध करता हुआ कह रहा है, कोई किताबी बातें नहीं है। मैं कहता हूँ आखन देखी तू पुस्तक की लेखी रे, इस प्रकार का यहाँ सिद्धांत है। और आत्मा नहीं है तो आत्मा को देखने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। बुद्धि सबके पास होती है, लेकिन वो 3 प्रकार की होती है। जैसे लोहा ही जब एक सुई बनकर हमारे पाँव का कांटा निकालता है, और लोहा ही एक बहुत बड़ा यानी कंपार्टमेंट बन जाता है रेलवे का, सूक्ष्म करके देखना होता है, तो बुद्धि हमें आत्मा का ज्ञान दे देती है और सिद्ध भी कर देती है कि आत्मा है या नहीं है। दूसरा कि हम वास्तविक सत्य का स्वीकार करेंगे। तो वास्तविक सत्य क्या केवल 4 ज्ञानेंद्रियों द्वारा आने वाला अनुभव ही है? क्या हमारा जो मन कल्पना और कल्प विकल्प, संकल्प विकल्प और जिसे कहते हैं कि अनेक प्रकार की जो क्रियाकलाप करता है तीन कैटेगरी में, तो क्या वो असत्य है? मन असत्य है, बुद्धि असत्य है? कह सकता है कोई? बुद्धि असत्य नहीं होती। और वास्तविक सत्य किसे कहते हैं? कि कोई कह के गया वही सत्य हो गया। सत्य किसे कहना चाहिए? सत्य उसे कहना चाहिए, अध्यात्म विज्ञान कहता है कि सत्य उसे कहना चाहिए जिसे सब समय सब जगह आजमा सकें, जान सके, प्रायोगिक पद्धति से अनुभव ले सके, वही सत्य है, वही सत्य है। उसके अलावा सत्य हो ही नहीं सकता। किसी ने कह दिया और हमने मान लिया, यह सत्य नहीं हो सकता। ये सत्य की चर्चा हो सकती है, सत्य नहीं हो सकता। सत्य उसे कहते हैं जो प्रत्यक्ष प्रयोग में सिद्ध हो और हम स्वीकार कर सकें। 2 या 3 साधन का साधनों से यानी ज्ञानेंद्रियों से सत्य जाना जा सकता है। जैसे हम इसका उदाहरण देखें, ये सत्य है, ये सत्य है। और 2 या 3 साधन हमारे पास है। हमारे पास आँख है, कान है और नाक है। हमने आँख से इसे देखा। हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम क्या कहेंगे इसको? क्या कल्पना करेंगे इसके विषय में? आँखों से हमने देखा, हमको इसका रूप दिखा, ये नीला है और सफ़ेद है, रूप दिखा हमें। और हमारे पास कान भी है, तो हमने इसको बजा के भी सुन लिया, टन आवाज़ आ रही। और नाक है तो सूंघ के भी देख लिया। तो क्या हमें इसका बोध हुआ कि ये वस्तु क्या है? क्या है ये वस्तु? किस कार्य में आती है? कैसे बनी है? इसका कुछ निर्णय कर पाते हैं हम 2 या 3 ज्ञानेंद्रियों से देखकर? नहीं। उसे संपूर्णतया जानने के लिए संपूर्ण साधनों का उपयोग करना होगा। ज्ञानेंद्रियों के साथ साथ मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का उपयोग करना होगा, जो ईश्वर दत्त प्राकृतिक सभी मानवों को, जीवों को प्राप्त है। उसका उपयोग करना होगा तो वो सत्य उजागर होगा। प्रत्यक्ष ईश्वर नहीं, ज्ञानेंद्रियां ही सत्य है। ज्ञानेंद्रियां सत्य है, लेकिन अब इसका जो स्वरूप है ये ऐसा दिख रहा है, कालांतर में इसका स्वरूप बदल जाएगा। अभी इसका ऐसा आवाज़ आ रहा है, बाद में जब हम ये टूट फूट जाएगा तो इसका ऐसा आवाज़ नहीं आएगा। और नाक से अब ये अच्छी गंध दे रहा है, फिर जब मैंने सड़ जाएगा या मैंने विकार उसमें आ जाएंगे तो वो गंदगी देगा, गंध देगा। परिवर्तन होते रहता है। तो क्या ये 4 ज्ञानेंद्रियां हमें सत्य का अनुभव दे देगी? ज्ञानेंद्रियां ये क्षर गति का अंग रहने से इसमें सतत परिवर्तन जारी रहते हैं। ये गति के अंग है।
जिसे प्रकृति कहते हैं। प्रकृति 8 अंगों के समन्वय को प्रकृति कहते हैं, गुण साम्य कहते हैं, जिसे आध्यात्मिक विज्ञान में क्षर कहते हैं। क्षर इसलिए कहते हैं कि उसमें सतत रूपांतरण जारी ही रहता है। इसीलिए रूपांतरण होने वाले से अगर हम निर्णय लेंगे तो वो आज कुछ और कहेगा, कल कुछ और कहेगा, परसों कुछ और कहेगा। कभी कहेगा कड़क लगता है, कभी कहेगा नरम लगता है, कभी कहेगा स्पर्श उसका बदलता रहेगा, रूप बदलता रहेगा। बदलने वालों पर हम विश्वास नहीं कर सकते, बदलने वालों से गवाही ले सकते हैं लेकिन विश्वास नहीं कर सकते। उसके अनंतर वे कहते हैं कि आयुष्य और प्रारब्ध का क्या संबंध है। तो आयुष्य और प्रारब्ध का यदि संबंध नहीं होता तो ये 3 गुणों के ही व्यक्ति क्यों मिलते हैं और एक का गुण दूसरे से क्यों नहीं मिलता, एक का स्वभाव दूसरे से क्यों नहीं मिलता, एक के फल भोग दूसरे को क्यों नहीं मिलते, एक की बीमारियां दूसरों को क्यों नहीं मिलती, एक 60 साल में ही क्यों मरता है, एक 100 साल में ही क्यों मरता है, एक जीवन भर दुख ही भोगता है, एक को सुख की कोई कमी नहीं होती। क्यों ऐसा होता है, क्या कारण हो सकते हैं? कहीं ये हमारे कर्म का फल तो नहीं है? हमें सोचना चाहिए कि कहीं ये हमारे कर्म का फल तो नहीं है। और कर्म का फल को ही प्रारब्ध कहते हैं। और प्रारब्ध का और आयुष्य का संबंध तो होना ही चाहिए, क्योंकि प्रारब्ध भोगेगा कहाँ? आयुष्य लेके। और आयुष्य दिया किस लिए है? तो प्रारब्ध भोगने के लिए और नए संस्कार को इकट्ठा करने के लिए। इस प्रकार आयुष्य और प्रारब्ध का संबंध है। फिर वो कहते हैं जीव माने ऊर्जा। जीव माने ऊर्जा, अग्नि, आग। तो जीव माने ऊर्जा, तो क्या जीव माने पृथ्वी नहीं है? जीव का पोषण करने वाली धरती माता जो हमें अन्न देती है, क्या वो जीव इस कल्पना में यानी आधारित नहीं है? केवल आग ही मतलब जीव होता है। आग का अर्थ ऊर्जा होता है। तो इस पंच महाभूत जो जड़ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनको चालना देने के लिए वो क्लिकिंग पावर जो है, जो प्लग है उसका, वो अग्नि है। तो वो अग्नि कौन सी है? क्या ये स्थूल अग्नि है? वो अग्नि ही है और वो सर्वव्यापी है। इसीलिए सबको सब कुछ परिवर्तन हो रहा है, यानी गति में है, ऐसा हमको दिखता है। एक एक क्षण कुछ नया रूप, कुछ बदला हुआ, कुछ आगे बढ़ा हुआ, ऐसा हमें नजर आता है। ये क्या है? ये ऊर्जा है जिसे वे अग्नि कहते हैं। अग्नि जो है वो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये पंच महाभूत जड़ तत्व है। अग्नि का अर्थ हो यहाँ वो जब ऊर्जा कह रहे हैं तो इस जड़ यानी पंच महाभूतों की रचना को चालना दे कौन रहा है? वो ऊर्जा है और उससे ही आत्मा कहते हैं, जिसका स्पष्टीकरण हम आने वाले एपिसोड में विस्तार से करेंगे। पंच महाभूत अलग अलग हुआ तो उसे मृत्यु कहते हैं। हम पंच महाभूत जब अलग अलग हो जाते हैं तब होने वाली प्रक्रिया को मृत्यु कहते हैं। तो जब हमारे शरीर में हम रहते हैं तो पंच महाभूत के ये पंच ज्ञानेंद्रिय हमारे पास होती है। तो क्या हमारे पास केवल इतना ही होता है और कुछ नहीं होता? पंच जो महाभूत है उसमें भी 5 प्रकार है और वो 5 प्रकार से वो महाभूत शरीर में स्थित है। पृथ्वी हड्डियां बनी है, जल हमारे नाक से निकलने वाला, आँख से निकलने वाला, वीर्य से निकलने वाला, जल से यानी मूत्र से निकलने वाला, मुंह से निकलने वाला, बदन से पसीना निकलने, ये उसके प्रकार है। फिर पृथ्वी जल अग्नि के भी हमारे पास में क्या है? तो वो यानी जिसे कहते हैं कि सभी पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा, और ऊर्जा से ही ये 5 ज्ञानेंद्रियां काम करती है। वो ऊर्जा यानी अग्नि, और आँखों में रूप बनकर, कान में शब्द बनकर, नाक में गंध बनकर, ये जो प्रक्रिया यानी ये जो संवेदनाएं निर्मित हो रही है या प्रस्तुत हो रही है, उसको ऊर्जा देने का कार्य है अग्नि का। फिर है वायु। वायु से हमारे शरीर में 5 प्रकार के वायु बनते हैं।
और जैसे एक है प्राण, व्यान, समान, उदान और अपान, जो गुदा द्वारा बाहर जाता है। तो ये पांच प्रकार से कार्य कर रहे हैं और ये अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो क्या इतना ही पांच ज्ञानेंद्रियां और ये पंच कर्मेंद्रियां ही है हमारे पास, और कुछ नहीं है? क्या मन नहीं है? तो इतने समय तक जो मन ने व्यापार किया वो अचानक उसका जीरो हो गया। मन का कोई अस्तित्व नहीं है और बुद्धि का अस्तित्व, और ये जो मैं कहता है, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं यहाँ जाऊँगा, मैं ये जो मैं कहने वाला जो है अहंकार, जीवात्मा, क्या ये सत्य नहीं है? पंचमहाभूत के संस्कार, पंचमहाभूत के पंच तन्मात्राओं के संस्कार बनेंगे निश्चित, क्योंकि इसने जीवन भर उपभोग लिया है। और फिर जो मन है वो भी संस्कार लेता है, उसके भी संस्कार बनते हैं। और ये मनोवैज्ञानिक बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मन पर भी संस्कार होते हैं, मन संस्कारवान होता है और वो संस्कार लेकर मृत्यु के समय जाता है। और बुद्धि जो निश्चय करती है, जो हमें किसी कर्म करने का फाइनल ऑर्डर देती है, जो बुद्धि, क्या वो संस्कार यानी इकट्ठा नहीं करती? वो कहाँ है? और चित्त, जो सभी यानी हमने जीवन भर जो घटनाएं हुई उनका संग्रह, जिसे मेमोरी कहते हैं, चित्त, वो कहाँ गया? और ये मैं करने वाला अहंकार, क्या ये साधन नहीं है? ये नहीं निकलेंगे इसमें से, ये जाएंगे कहाँ? ये क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये क्या है? इनका स्वरूप क्या है? क्या ये नहीं होते? क्या ये असत्य है? क्या इनको हमारे पंच ज्ञानेंद्रियां जान सकेगी? सूक्ष्म को सूक्ष्मता से जानना होता है। इसलिए भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य सर्वांग योग में कहते हैं कि इसे लेना श्रद्धा से सात्विक ही है। अपने हृदय को सात्विक बनाकर ही आप इसे ले सकते हो। उसके अन्य ये ले लोगे लेकिन ये टिकेगा नहीं, पचेगा नहीं। उसके बाद वो कहते हैं कि आत्मा, ईश्वर आदि में टाइम पास न करते हुए आदर्श जीवन जी। अब आत्मा नहीं है इसका अर्थ पुनर्जन्म भी नहीं है, और ईश्वर नहीं है तो हमें कोई सजा देने वाला, हमारा कोई नियंत्रक भी नहीं है। तो फिर आदर्श जीवन क्यों जिए? आदर्श जीवन क्यों जिए? हम तो देखते हैं नंबर 2 वाले बहुत मज़ा कर रहे हैं, नंबर 1 वाले ये बिल भरना है, वो बिल भरना है, ये टैक्स है, वो टैक्स है, इसको देना है, उसको लेना है, और हाहाकार मचा रहता है संपूर्ण जीवन भर। तो फिर आदर्श जीवन क्यों जिए? फिर हम शराब क्यों न पिए, जुआ क्यों न खेलें, बदमाशियां क्यों न करें, द्वैत भूमिका से शोषण और पीड़न का कार्य क्यों न करें? आदर्श जीवन ही क्यों जिए? तो आदर्श जीवन जीने के लिए भी ईश्वर और आत्मा का बोध अत्यंत उपयोगी होता है। ईश्वर और आत्मा का बोध होते ही मनुष्य अपने वर्ण कर्म पर उपस्थित हो जाता है। जैसे अर्जुन अपना गांडीव उठाकर उपस्थित हो गया न्याय रक्षा के कर्म में। ड्यूटी पर हाजिर करने का सामर्थ्य अध्यात्म विज्ञान में है जीव को, और वो भी हम स्पष्ट करने का प्रयास अगले आगामी अंक में करेंगे। नरक, जिंदा रहते स्वर्ग नरक का आनंद हम ले सकते हैं। जिंदा रहकर स्वर्ग नरक का आनंद, इसके 2 भूमिकाएं होती है। किसी के लिए स्वर्ग की कल्पना कुछ और होती है, नरक की कल्पना कुछ और होती है। कुछ लोग नरक को ही स्वर्ग मानकर, इन्हें नरक को ही स्वर्ग मानते हैं, कोई स्वर्ग को भी नरक मानते हैं। जो व्यसनाधीन है, बुरे हैं, उनको तो नरक ही स्वर्ग है, नहीं है, हो सकता है। अब ये स्वर्ग नरक जिंदा रहते ही भोग लो, तो जिंदा रहते ही स्वर्ग क्या है और नरक क्या है? तो इस दृष्टि से अगर इनकी फिलॉसफी की ओर देखें तो इनका कहना है प्रज्ञाशील करुणा के मार्ग से चलो, पंचशील का पालन करो। पंचशील क्या है? झूठ मत बोलो, व्याभिचार मत करो, चोरी मत करो, व्यसन मत करो, और
सबका मंगल हो, इस भावना से जियो। इस मार्ग से जो चलेगा उसको इन्हें जीते जी ये स्वर्ग उसको कहते हैं। और नर्क क्या है तो हम सब उसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं, इसका विरोधी वो नर्क है, ऐसा ये मानते हैं। लेकिन यदि हम ध्यान से देखें तो स्वर्ग क्या बहुत ऐश्वर्यवान के यहाँ जन्म लेने को कहेंगे, या बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के घर में जन्म लेने को हम स्वर्ग कहेंगे? स्वर्ग कहते किसे हैं? जहाँ कल्याण की जागृति मिलती है, जहाँ जीवन उद्धार की जागृति मिलती है, वो कल्याणकारी है और वही स्वर्ग है। और ये जो कुछ लोगों को ऐसे घरों में जन्म मिलता है जहाँ पूर्वापार से सत्य की खोज और सत्य का अन्वेषण चल रहा है, तो क्या ये उनका प्रारब्ध नहीं है, जिस प्रारब्ध की वजह से उनको उस घर में जन्म मिला है ना? ऐसा हो सकता है। और ऐसा ही है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि अर्जुन बहुना जन्मना मनते, बहुत जन्म होते हैं तब ये ज्ञान प्राप्त होता है, और बहुत जन्मों के बाद ये ज्ञान हमारे हृदय में स्थिर होता है। उसके बाद कई जन्म में जाकर हम उस गुणातीत पद को पाकर, गुणातीत को ही ईश्वर का अनुभव होता है, गुणातीत की ओर जाना ही हमारा आध्यात्म प्रवास है, ये अध्यात्म विज्ञान हमें बताता है। अब वो कहते हैं कि अंधेरे से उजाले में जाने का नाम धर्म, अंधेरे से उजाले में जाने का नाम धर्म है, सत्य है। अंधेरे से ही उजाले की ओर जाना होता है। असतो मां सद्गमय, सत्य है। लेकिन वो यानी अंधेरे से उजाले में जाने का तात्पर्य क्या है? अंधेरे से उजाले में व्यक्ति कब जाता है? अंधेरा कौन सा है? मान लिया, सुन लिया, लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ है ना? और जो उजाला क्या है तो हमने जांच लिया, कसौटी ली, अपने विवेक से विचार किया, स्वयं निर्णय लिया, किसी ग्रंथ के पंथ के आधार से हमने इस विश्व की ओर नहीं देखा, हमने जीव बनकर इस विश्व की ओर देखा, तभी हमें सत्य भी प्राप्त हो सकता है। और हुआ है, हो रहा है, होता रहेगा। तो इस प्रकार सबका मंगल हो, सबका मंगल हो से ही अध्यात्म की शुरुआत होती है, चाहे वो किसी भी पंथ का हो, मत का हो। जब तक उसके हृदय में सबका मंगल हो की भावना नहीं आएगी, वो ईश्वर, अध्यात्म, धर्म, आचरण, चरित्र और अच्छाई, कल्याण, पवित्रता, पुण्य मार्ग आदि की ओर नहीं आ सकता। अगर वो भेषधारी बन जाएगा या फिर वो इसके विपरीत चलने लगेगा, लेकिन उसके लिए सबका मंगल हो ये शुभ कामना ही द्योतक है कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार सहित ज्ञानेंद्रियां भी शुद्ध और निर्मल हो गई है, सत्य को जानने के लिए उत्सुक हो गई है, सत्य को जाने, सत्य की उसे प्यास लगी है, सत्य को जानना चाहता है। सत्य किसे मिलता है? जो निरपेक्ष हो, जो मताभिमान न रखे, पंथाभिमान को छोड़ दे, सत्य को जानने के लिए विवेक रूपी टॉर्च लेकर आए। इसे लेना श्रद्धा से सात्विकी है। ये सद्गुरु उपदेश का उल्लेख करते हुए मिलते हैं इसी कड़ी के अगले अंक में। नर्मदे।